इस्लाम जो शिक्षा दे रहा है कि किसी भी तरह से अन्य धर्म के व्यक्ति को छल से, बल से बेवकूफ़ बनाकर, पैसा देकर आप किसी भी तरह से उसे मुसलमान बनाओ, तो ये सबसे बड़ा सवाब का काम है। लगा दिए किस लड़की को आप लाओगे तो आपको कितने लाख रुपए मिलेंगे। ये सब मूर्खतापूर्ण और जंगली जो कबीलाई समाज है ना, उनकी ये वृत्ति रहती है कि दूसरों की औरतें छीन लेना, जबरन उनको अपने यहाँ कैंप में लाना। आज भी वो बातें चालू है देश में। तो वो हिंदू लड़का, उसका भाई ये बड़े जोश से कहता है कि वो घर में आई तो टांग तोड़ दूंगा। उसका बाप कहता है कि वो अगर घर में आई तो घर में घुसने नहीं दूंगा। पर ऐसा है, प्रेम किसी में होना और आपस में शादी करना, ये मैं गलत नहीं मानता हूँ, कोई किसी भी धर्म का हो, किंतु फंसाकर, बेवकूफ़ बनाकर, अपना नाम छिपाकर, ये सब जो है ये गलत है। सूर्यकांत केळकर, भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय संगठन मंत्री, आज यहाँ धरने पे हमारी बहन सुबूही खान ये धरने पर बैठी है और धरने का विषय है उनका लव जिहाद जो देश में चल रहा है विभिन्न राज्यों में। इसके बारे में सरकार एक व्यवस्थित कानून बनाए, क्योंकि लव जिहाद ये प्रेम वाला मामला नहीं है। हमारी संस्कृति में तो प्रेम ये महोत्सव है एक तरह का, ये आनंद का विषय रहता है। किंतु अभी जिस तरह का ये लव जिहाद चल रहा है, इसमें आप देख ही रहे तौफीक किस तरह गोली मार देता है। ये जो चल रहा है ये एक तरह से हिंदू समाज में भय पैदा करने के लिए, और ये दूसरी इसके पीछे की बात है कि इस्लाम जो शिक्षा दे रहा है कि किसी भी तरह से अन्य धर्म के व्यक्ति को छल से, बल से बेवकूफ़ बनाकर, पैसा देकर आप किसी भी तरह से उसे मुसलमान बनाओ, तो ये सबसे बड़ा सवाब का काम है। ये जो शिक्षण है, इसके कारण ये लव जिहाद इस प्रकार से देश के विभिन्न राज्यों में चल रहा है। रेट लगा दिए किस लड़की को आप लाओगे तो आपको कितने लाख रुपए मिलेंगे। ये सब मूर्खतापूर्ण और जंगली जो कबीलाई समाज है ना, उनकी ये वृत्ति रहती है। आज भी मुसलमान भारत का वो उसी कबीलाई अवस्था के इस्लाम को लेकर चल रहा है। कबीलाई व्यवस्था में ये चलता है कि दूसरों की औरतें छीन लेना, जबरन उनको अपने यहाँ कैंप में लाना। आज भी वो बातें चालू है देश में। और ये जो बात आप देखते हैं लव जिहाद की, इसके एक दो नहीं अनेकों प्रकरण अलग अलग राज्यों में हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके मामले में कानून बनाया है। और केवल प्रेम नहीं रहता है, प्रेम के बाद एक को लड़की को बेवकूफ़ बनाकर हिंदू नाम रख कर के मुसलमान उससे शादी करता है। बाद में उसे पता चलता है कि ये मुसलमान है, फिर उसे मुसलमान बनाने का प्रयत्न होता है। और एक मूर्खता हिंदुओं में भी चलती है कि कोई लड़की गलती से भी किसी के साथ भाग गई तो वो हिंदू लड़का, उसका भाई ये बड़े जोश से कहता है कि वो घर में आई तो टांग तोड़ दूंगा। उसका बाप कहता है कि वो अगर घर में आई तो घर में घुसने नहीं दूंगा। परिणाम ये होता है कि वो लड़की आधारहीन होकर उसी नीच के पल्ले पड़ती है जो
उसे प्रेम जाल में फंसा कर ले गया है। और जब वो देख लेता है कि इसके रिश्ते, इसके संबंध, इसका सहयोग सब दूर से बंद हो गया है, तब वो उसे मुसलमान बनने का आग्रह करता है, उसका उपभोग करता है, बाद में उसे आतंकवादियों को बेच देता है या वेश्या बना देता है। ये बिल्कुल इसके कई उदाहरण हैं और ये देश में चल रहा है। और इसलिए आवश्यक है कि इसके बारे में व्यवस्थित कानून बनाया जाए और ये इस तरह का धर्मांतरण, इस तरह का लोगों को बेवकूफ़ बनाना, महिलाओं की कीमत लगाना, यानी बड़े आश्चर्य की बात है। सिख लड़की को फंसाओगे तो इतने लाख, ब्राह्मण लड़की को फंसाओगे तो इतने लाख, ये सब बेवकूफ़ी की बात है। मुद्दा तो गंभीर है, लेकिन सरकारें, आपको नहीं लगता कि इस पर राजनीति करती है, काम नहीं करती है? कोई भी मुद्दा जब सरकार हाथ में लेगी तो उसे राजनीति वगैरह बोला जाता है हमेशा ही, किंतु प्रश्न राजनीति का नहीं है, प्रश्न है मुद्दा और उस मुद्दे पर कार्रवाई। राजनीति कर रहे तो काम भी करे ना उस पर। वही, और इसीलिए मैंने बताया कि इस मामले पर अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया है, हरियाणा सरकार कानून बनाने जा रही है, मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ मात्रा में कानून बनाया है, किंतु ये जगह जगह हर एक, आपको कानून से रुक जाएगा तो? मैंने इस बात में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कानून बनने के बावजूद भी ये रुकेगा ही, ऐसा एकदम कह नहीं सकते। कई कानून बने, चोरी न करे इसका कानून है, फिर भी चोरियां होती है ना, तो कानून बनने मात्र से नहीं होगा। इसीलिए आवश्यक है कि एक तो हिंदू समाज अपने में सुधार करे कि लड़की अगर गलती से चली भी गई तो वापस आए तो उसे संभाले, उसे समझाए, और वैसे ही ये काम करने वाले जो है इनको केवल सरकार ही नहीं बाकी लोग भी सजा दे, इसकी आवश्यकता है। क्या सर आपको लग रहा है हिंदू धर्म कमजोर हो रहा है पहले? आपने ये बहुत ठीक प्रश्न किया कि क्या हिंदू धर्म कमजोर हो रहा है। धर्म कमजोर नहीं होता है, किंतु उसको पालन करने वाले लोग जो हैं वो कमजोर किए जा सकते हैं। भारत आज़ाद होने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो वो हिंदुओं को हुआ है। भारत, आप सब लोग जानते हो कि भारत जब आज़ाद हुआ तो 546 राज्य भारत में विलीन हुए। आप जानते होंगे ये वल्लभ भाई पटेल के प्रयत्नों से और उनकी देशभक्ति के कारण वो राजे रजवाड़े। एक बात इससे ये भी ध्यान में आती है, पहली बात तो ये कि सारे भारत पर अंग्रेजों का सीधा शासन नहीं था, आधे भारत पर अंग्रेजों का शासन था, आधे भारत पर राजे रजवाड़े शासन करते थे। और इन राजे रजवाड़ों में अधिकांश हिंदू थे, मुसलमान बहुत कम राजे रजवाड़े हैं, नवाब निज़ाम है। अधिकांश विलीन करने वाले ये जो 546 रियासतें बोली जाती है इनमें अधिकांश, सुनो जरा, यही बचा जाएगा इससे। एक मिनट, तो ये वहाँ से हम देखते हैं कि आज़ाद भारत होने के बाद राजा लोग हिंदुओं की चिंता करते थे, हिंदू त्योहारों की, हिंदू परंपराओं की। आज़ाद भारत होने के बाद जो धर्मनिरपेक्षता वगैरह जो बातें बोली जाती है उसके कारण आप देखते हो दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के ऊपर रोक लगती है। जनसंख्या ज़्यादा है, मुंगेर में, बिहार में सभाएं हो रही है बड़ी बड़ी, कोरोना है कहते हुए वो होने दे रहे। और दुर्गा के मामले में वहाँ की वो महिला एसपी वो क्रूरता पूर्वक लाठीचार्ज और गोली चला करके लोगों को मारती है। ये बहुत स्पष्ट है कि हिंदुओं के साथ देश में अन्याय चल रहा है, उनके साथ अन्याय ही नहीं, अन्याय से आगे बढ़ करके अत्याचार भी होते हैं। तो क्या सर, जब बीजेपी में बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी करी, क्या आप उसको भी लव जिहाद मानते हैं? ऐसा है, प्रेम किसी में होना और आपस में शादी करना ये मैं गलत नहीं मानता हूँ, कोई किसी भी धर्म का हो, किंतु फंसाकर, बेवकूफ़ बनाकर, अपना नाम छिपाकर ये सब जो है ये गलत है। लव जिहाद इस प्रकार से होता है
आपका प्रेम है किसी से, वो आपसे प्रेम करती है, शादी करने में कोई। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।